हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ लोकेश राजपुरोहित और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नाउन नंबर के बेस पे बनने वाली जो भी पॉसिबल एरर्स आपके पास रह सकती है वो किस टाइप की हो सकती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन नाउन नंबर के बेस पे डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि उनमें आपके पास एरर कैसे कैसे बनती है। मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधी हम बात करेंगे आपके एग्जाम में किस किस प्रकार की एरर आई हुई है और उसके लिए कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में क्या काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ नाउन नंबर। तो शुरू करते हैं नाउन नंबर की एरर। जैसे अगर आप गौर करोगे तो पहला सेंटेंस आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सेंटेंस आपसे कहता है कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। अब ये आपके पास सेंटेंस दे रखा है। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपके पास दे रखा हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचेंगे कि सर हमने ये पढ़ा है कि इन्फिनेटिव कहता है कि टू के साथ वी वन आता है, तो यहाँ पे मेकिंग नहीं, यहाँ पे मेक आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हो तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि इसका आंसर एक्चुअल में ये बन ही नहीं सकता। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे लिखा है विथ अ व्यू टू। तो इनका ये कहना है कि विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, ठीक है ना, एडिक्टेड टू, इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टू लिखने के बावजूद भी, मतलब टू लिखने के साथ भी आईएनजी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास एरर नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका आंसर क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हम बात करते हैं वन ऑफ, यहाँ पे आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, नन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, इन सभी का ये कहना है कि इसके साथ जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है ना। जबकि इन्होंने देखो ध्यान से इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, जबकि होना चाहिए बिलीव्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए बन जाएगा। देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं नाउन के बेस पे नंबर की एरर, तो जाहिर सी बात है जब नंबर की बात करूंगा तो नाउन नंबर के बेस पे दो प्रकार के होता है, एक सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल होता है। तो आपकी एरर यही बनेगी, या तो नाउन की रिक्वायरमेंट सिंगुलर की थी उसने प्लूरल लिख दिया, या रिक्वायरमेंट प्लूरल की थी उसने सिंगुलर लिख दिया। इस तरीके की एरर आपके एग्जाम में बन सकती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये आपसे कहता है, ये कहता है कि इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कॉन्वर्जेशन, अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताई है कि जब कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए तो इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, क्या कॉन्वर्जेशन जो वर्ड है वो प्लूरल है? नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, कॉन्वर्जेशंस। एट द सेम टाइम इसका भी आंसर पार्ट ए ही रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सर अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, है ना, तो टॉपिक वाइज तो एरर पता चल जाएगी सर, नाउन की होगी, सिंगुलर प्लूरल, एग्जाम में तो मिक्स आती है। तो देखिए अभी मैं टॉपिक पे डिस्कस करवाऊंगा, फिर आगे जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें हम ट्राई करेंगे करेंगे कि आपके पास जो मिक्स में एरर होती है उसके लिए क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है। तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। आगे मूव करते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा पार्ट ए। जब आप आगे मूव करोगे तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा कहता है, ये कहता है ये कहता है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब देखो इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉमन, सॉरी, जिसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की एक खासियत होती है वो दो नाउन से मिलकर बनता है ना। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे देखो गर्ल है और यहाँ पे स्टूडेंट है, इन दोनों वर्ड को ध्यान से देखें तो एक पूरा वर्ड बना गर्ल स्टूडेंट। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड नाउन है, गर्ल इज अ नाउन, स्टूडेंट इज अ नाउन, है ना। तो जब कभी भी ऐसा कोई भी केस बनता है तो उस केस में जो प्लूरल नाउन बनता है इन दोनों में से वो हमेशा प्राइमरी वर्ड बनता है जो इन दोनों में से प्राइमरी हो। तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो प्राइमरी वर्ड है वो गर्ल नहीं स्टूडेंट है, तो इसका आंसर बनेगा गर्ल स्टूडेंट्स। इन्होंने लिखा है गर्ल्स स्टूडेंट, दैट इज रॉन्ग। इसका भी आंसर आपके पास बनेगा पार्ट ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने से क्या चाहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या चाह रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने लिखा द मेजोरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स। गौर कीजिएगा, इन्होंने अगेन एक कंपाउंड नाउन दिया है। क्या दिया है, वुमन टीचर, और यहाँ पे टीचर का टीचर्स लिखा भी है। तो देखो मेजोरिटी इज द वर्ड जिसके साथ आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल रहता है। तो सवाल है कि वुमन टीचर का प्लूरल क्या होता है, तो वुमन टीचर्स ही तो होता है। तो देखो यहाँ पे वुमन और ये टीचर्स, दैट इज ऑलरेडी प्लूरल, और इसके साथ वर्ब प्लूरल आई है। तो मुझे ये लगता है कि इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा नो एरर। इस सेंटेंस में आपके पास एरर रहेगा, मतलब एरर है ही नहीं, नो एरर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में की, तो ये आपसे कुछ ऐसा कहता है
ये कहता है कि इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब देखो, इंग्लिश में कुछ वर्ड होता है, कुछ नाउन होता है आई मस्ट से, जैसे आपने सुना होगा एक नाउन कप फुल, आपने सुना होगा एक नाउन हैंडफुल, आपने सुना होगा एक नाउन स्पूनफुल, या आपने सुना होगा एक नाउन फिस्टफुल। अगर आप ध्यान से सुन देखो इन सभी नाउन को, तो इनका प्लूरल क्या होता है? इनका प्लूरल इन्होंने कप्स फुल लिखा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसका प्लूरल होता है कपफुल्स। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा, इसका करेक्ट आंसर बी बनेगा, क्योंकि कप्स फुल नहीं होगा, इट शुड बी कप फुल्स। गॉट इट? तो ये आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से अगर आप इन सभी वर्ड को देखोगे, हैंडफुल्स, स्पूनफुल्स, फिस्टफुल्स, इस तरीके से आपके पास ये बनेगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस आप सही तरीके से अप्रोच अगर ठीक है तो कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, in the last elections the electorate's uh, disinterestedness puzzled the politician very much। अब एक्चुअल में क्या पता है, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिखा इलेक्टोरेट्स। मेरे हिसाब से देखो, पहली बात तो इलेक्टोरेट प्लूरल होता ही नहीं, क्योंकि इलेक्टोरेट वर्ड ही प्लूरल है, जिसका मतलब होता है वोटर्स, है ना? तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे ये लिखा है तो ये गलत है। और दूसरा फिर देखो डिसइंटरेस्टेडनेस, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको अगर आप एपोस्ट्रोफी एस से जोड़ दो तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको प्लूरल वैसे लिखा नहीं जाता है ना, तो इसका आंसर, और जोड़ना है तो फिर एपोस्ट्रोफी से आप जोड़ दो, बेटर ये रहेगा। तो इनका ये मतलब हो जाएगा कि इलेक्टोरेट जो भी थे उनका इंटरेस्ट नहीं होना, है ना? इस तरीके से आपके पास आंसर बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा पार्ट बी, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखते हैं 7 में क्या आपके पास रहेगा। इन्होंने लिखा है द प्रेजेंट डेटाज, हियर इट इज रिटन डेटाज। आपको मैं बता दूं, डेटा ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, इसका प्लूरल डेटाज नहीं होता, इन्होंने गलत लिखा है। तो सवाल ये है कि अगर ये प्लूरल तो इसका सिंगुलर क्या? सो देयर इज अ वर्ड डेटम। तो डेटम एक वर्ड होता है जिसका प्लूरल डेटा होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड और भी होता है, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा होता है, ठीक है, मीडियम का मीडिया होता है ना, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा होता है। तो वर्ड जिनके पीछे यूएम हो, है ना, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ए लगाया जाता है। यहाँ पे देखो डेटम का डेटा बनेगा, या एक्चुअल में प्लूरल होता ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा पार्ट ए, विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 आपसे ये कहता है, क्या कहता है? ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। अब मैं पहला आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ऐसी कोई भी फ्रेज या एक्सप्रेशन जिसमें पहला वर्ड नंबर हो, ठीक बाद में आपको एक नाउन दिखे और उसके बाद में आपको एक नाउन और दिख जाए, तो मेक श्योर ये नाउन कभी प्लूरल नहीं होता, ये गलत होता है, ये सिंगुलर होता है। गौर करना, यहाँ पे 100 क्या है? नंबर है। रुपीज क्या है? नाउन है। और नोट्स क्या है? नाउन है। तो बीच वाला प्लूरल नहीं होगा ना, इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा पार्ट डी। सो करेक्ट आंसर विल बी 100 रुपी नोट्स, नॉट 100 रुपीज, दैट विल बी रॉन्ग। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखते हैं आपके पास ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि रनिंग a 5 stars hotel, so it should be 5 star hotel, not stars। रीजन ये सेम कॉन्सेप्ट, पहला वर्ड अगर नंबर है, दूसरा नाउन है और तीसरा भी नाउन है, तो ये प्लूरल कहाँ से बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ए में एरर है, क्योंकि ए में स्टार्स की जगह स्टार होना चाहिए। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ठीक है? ये मैं देखो क्वेश्चन के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रखूँ, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा इनको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये हमसे कहता है कि ही गेव मी 2 important information I had been waiting for the previous 2 months। तो इस सेंटेंस में मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर नो एरर ही बनेगा। हाँ, एरर बनती तो एक बन सकती थी, एडवांसमेंट ऑफ नाउन नंबर पे, वो ये बन जाती कि अगर वो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन लिख लेता तो वो गलत होता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को प्लूरल लिखा ही नहीं जाता। वी कैन नॉट से इन्फॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ इट वी हैव टू यूज इन्फॉर्मेशन इज द राइट वर्ड। आगे बात करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके पास। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इस पे आपके पास बने। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है
क्या कहता है कि योर एडवाइस इज, अब मैं आपको बता दूं एडवाइस इज द वर्ड जिसका प्लूरल होता ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर ये है, इसमें कुछ सोचने वाली बात बनती ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एडवाइस हो गया, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है, जैसे अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको इन्फॉर्मेशन बोला, जैसे मैं आपसे कहूँ इक्विपमेंट, प्लूरल होता ही नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ पोइट्री, वी कैन नॉट यूज पोइट्रीज, वो गलत होता है। सीनरी, सीनरीज नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसी प्रकार एडवाइस इज द वर्ड जिसका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है, क्या कहता है एक बार समझते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ए है, इसका मतलब ये सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है ना। एंड नो बडी कैन चेक इट, बी श्योर, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नो एरर लगता है। हाँ, अगर यहाँ पे फिनोमिनन की जगह ऐसा होता, जैसे इन्होंने लिखा फिनोमिनन, और इसकी जगह अगर होता फिनोमिना, है ना, तो वो प्लूरल हो जाता, ये गलत होता। बट मेरे हिसाब से ये जरूरत यहाँ पे सिंगुलर की ही है, तो इन्होंने सिंगुलर ही लिखा है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा पार्ट बी, सॉरी नो एरर, है ना, पार्ट बी तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सो सॉरी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखते हैं 13 आपसे क्या कहता है। 13 आपसे कहता है कि द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है पता, वर्क कोई भी हो, होमवर्क हो, अर्जेंट वर्क हो, कोई भी काम हो, उनके साथ जनरली आर्टिकल नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, होमवर्क के पहले आर्टिकल अ नहीं लगाया जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 आपसे कुछ ये कहता है। 14 कहता है आई सॉ ओनली 5 पुलिस, 5 पुलिस, पुलिस ये मेरे हिसाब से कलेक्टिव नाउन है, तो 5 अगर वर्ड यहाँ पे आया है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पुलिस मैन होना चाहिए, 5 पुलिस मैन। इसका करेक्ट आंसर बी है, बाकी ठीक है ना। 5 पुलिस या 5 पुलिस वाले, तो मैन आएगा मेरे हिसाब से, यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखो इन्होंने लिखा है द शीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा कि इसमें एक वर्ड लिखा शीप, लेट मी क्लियर इट। शीप किसको बोलते पता है, जैसे इन्होंने व्हीट प्लांट के शीप बोल दे, अलग अलग जो उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको शीप कहा जाता है ना। तो शीप का प्लूरल क्या होता है इसको समझिएगा, शीप हियर इज द वर्ड, इसका प्लूरल हमेशा हो जाएगा शीव्स। तो यहाँ प्लूरल की जरूरत है, लेकिन इन्होंने प्लूरल देखो क्या लिखा है, शीव्स लिखा है, हो ही नहीं सकता। इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा पार्ट ए, और लॉजिक आपके सामने है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे लीफ, तो लीफ का लीव्स होता है, बिलीफ, बिलीफ का बिलीव्स ही होता है, बिलीव्स नहीं होता, क्योंकि बिलीव्स करने पर एक वर्ब बन जाता है, तो गलत हो जाएगा। लो एक आधा एग्जांपल और ले लेता हूँ, मैं लाइफ ले लेता हूँ, तो लाइफ का लाइव्स, नाइफ ले लेता हूँ, नाइफ का नाइव्स, वाइफ ले लेता हूँ, वाइफ का वाइफ्स, ये इस तरीके से आपके पास काम कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा पार्ट ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है। 16 आपसे कहता है कि ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, अगेन देखो अब ये हाइफन नाउन की कैटेगरी में आते हैं, इनके बीच में हाइफन साइन आता है। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मतलब दो नाउन से मिलके बने, और हाइफन नाउन मतलब जिनके बीच में हाइफन साइन आए, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो इसमें चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, इट शुड बी चीफ मिनिस्टर, है ना, मिनिस्टर्स प्लूरल होगा, ऑल के साथ नाउन प्लूरल आएगा यहाँ पे क्योंकि काउंटेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा पार्ट ए। आई होप आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये कहता है, क्या कहता है एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड, हैड के साथ V3, ठीक है, द स्पीच ही सेड दैट ही होप टू बी कॉन्स्पिशियसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। मुझे इसमें कोई एरर नहीं लगती, क्योंकि नाउन नंबर में नाउन पे एरर बन सकते हैं, लैप्स का लैप्सेज होता है, बाकी कहीं पे नाउन का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो मुझे इसका आंसर नो एरर लगता है, कोई भी एरर सेंटेंस के अंदर नहीं है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 क्या कहता है समझ लीजिएगा, ये तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा मेरा ये मानना है कि अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स की, तो जनरली कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते, आप जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने कॉन्सेप्ट बनेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है ना, कैसे देखो यहाँ पे 2 नंबर है ना, सो सॉरी, यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है, ये 2,
इसके बाद में यहाँ पे नाउन है माइल्स और यहाँ पे वॉक है, तो नाउन नंबर नंबर ये प्लूरल नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा पार्ट बी। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट ग्रामर में रटना नहीं होता, मेरा ये मानना है, आप उस पर एरर लगाओ। 100-150 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक पे लगा दिए ना, तो मेरे हिसाब से आपके सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली। हैव्स यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, आपको मैं बता देता हूँ हैव्स वर्ड का मीनिंग होता है अमीर लोग। हैव का मतलब होना, जिसके पास पैसे होते हैं उनको हैव्स बोलते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको हैव नॉट्स बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला कि हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट। अब देखो यही एरर है, इन्होंने हैव्स नॉट लिखा है, जबकि एक्चुअल तो वर्ड ये हैव्स नॉट होता है, ये हैव नॉट्स होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी हैव नॉट्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। जब हम आगे मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये कहेगा, अब देखो ये भी रिपीट हो रहा है, थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वर्ड बनाया था, बताया था डेटम। अब देखो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, देखो यूएम आया, तो स्ट्रेटम्स का प्लूरल क्या होगा? हियर इज अ वर्ड स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का प्लूरल होता है स्ट्रेटा। गौर कीजिएगा इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा स्ट्रेटम्स, तो इसका करेक्ट आंसर ये हट जाएगा, इट शुड बी स्ट्रेटम। पार्ट ए में आपके पास एरर रहेगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास नाउन नंबर की सारी एरर आपको बहुत स्पष्ट रूप से हो जाएगी। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और वीडियो में और देखेंगे देखेंगे ग्रामर के बेस पे कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स पे कुछ एरर। थैंक यू सो मच।